वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 आधुनिक गणित की एक्सरसाइज 2.3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 करा भाग करो और भागफल व शेषफल ज्ञात करो। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इसका 5th पार्ट ये है 9634 डिवाइडेड बाई 245। तो आइए इसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप सभी बच्चे बचपन में ऐसे ही करते आए हैं। 245 से 9634 को डिवाइड करेंगे। इधर का 3 नंबर लेंगे और इधर का भी 3 नंबर लेंगे। तो अब 245 की टेबल आती नहीं है, तो 45 इधर का छोड़ेंगे और इधर का भी छोड़ेंगे। 63 2 की टेबल 9 में पढ़ेंगे। 2 3 या 6, 2 4 या 8। तो पहले 245 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ ये रफ वर्क रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। 245 इंटू 3, तो 3 5 या 15, 3 4 या 12, 1 13 और 3 2 या 6 1 7। इसको 4 से कर लें, 4 से भी करके देख लो। 4 5 या 20, 2 4 4 या 16, 17 18 और 4 2 या 8 1 9। ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 3 टाइम ले जाएंगे। 3 यहाँ लिखे और 735। अब माइनस कर दो। 13 में से 5 गया, 9 8 आएगा। 8 और 5 13, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ पर बचा 8 में से 7 गया 2। ये जो भी नंबर है इससे छोटा आना चाहिए। अब हमने 4 को उतार लिया। अब 2 की टेबल 22 में पढ़ेंगे, तो 2 10 जा हम ले नहीं जा सकते, तो 2 9 जा ले जाएंगे। तो 245 को 9 से यहीं साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 245 को 9 से, 9 5 या 45, 4 कैरी, 9 4 या 36, 36 और 4 40, 9 2 या 18, 18 और 4 22। अब ये 9 टाइम गया तो 2205 माइनस करेंगे। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 7, तो ये 79 शेषफल हो गया। क्वेश्चन भाग करो और भागफल और शेषफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर भागफल लिखेंगे। भागफल, ये जो नंबर आया ये भागफल है 39। इसके बाद शेषफल, शेषफल बराबर आ गया 79। आइए इसका 6th पार्ट करते हैं। अब आइए 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट है 237 को 237 से 11,376 को डिवाइड करना है। देखो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। 11,376 को डिवाइड करना है 237 से। इस तरह से इसको पढ़ना है। आप देखिए बच्चों, 237 इधर लिया और इधर भी 113 लिया, तो 113 237 से छोटी है, तो एक नंबर और ले लेंगे। यानी 1137 में 237 की टेबल पढ़ेंगे। इतनी लंबी टेबल आती नहीं, 37 इधर छोड़े और 37 इधर छोड़े। 2 की टेबल 11 में पढ़े। 2 5 जा 10, लेकिन 5 जा ले जाने पे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 4 जा ले जाएंगे। यहाँ 4 लिखे। अब 237 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 237 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 या 28, 2 4 3 या 12, 13 14 और 4 2 या 8 और 1
9, 948, तो 948, 17 में से 8 को माइनस करेंगे 9, यहाँ बचा 2, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गया 1। अब इसको हमने 6 को नीचे उतार लिया। अब 2 की टेबल 18 में पढ़ेंगे। 2 9 जा 18, लेकिन 9 जाना मत ले जाओ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 8 जा ले जाओ। 237 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 237 8, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 3 या 24, 24 और 5 29, 8 2 या 16, 17 18, ये पूरा कट गया, तो 1896, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पर आ गया ये भागफल बराबर 48 और शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट दिया है 0 डिवाइडेड बाई 256। 0 को 256 से डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। अब सेकंड में इन दोनों नंबर्स को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद 84 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह थर्ड वाला भी दिया हुआ है। थर्ड वाले में कह रहा है 56,946 डिवाइडेड बाई 1। अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यही रिजल्ट में आ जाएगा, 56,946, यही आंसर हो जाएगा। और इसका फोर्थ पार्ट 694 डिवाइडेड बाय, नहीं माइनस है, 725 डिवाइडेड बाय 256। पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो डिवाइड करने पर भागफल आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे। वही काम यहाँ है, पहले इसको जो है इससे भाग देंगे, फिर जो आएगा उसको इससे भाग दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके दिखाते हैं। नहीं, 4th, 5th और 6 ये तीनों करके आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इसका 4th पार्ट ये है। इस क्वेश्चन को इस तरह आप लिख सकते हैं, 694 माइनस 725 डिवाइडेड बाई 256। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 725 को अगर हम 256 से डिवाइड करेंगे तो ये होल नंबर में नहीं आएगा, कंप्लीटली कटेगा नहीं। तो इसके लिए हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 कर लेंगे, अपॉन में 1। अब ये पूरा तरीके से भिन्न का माइनस हो गया कि माइनस करना है। अब यहाँ पर 256 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो आया 694 को 256 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से इसको 256 को डिवाइड करेंगे तो 256 आएगा, और 256 को 694 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 177,664 माइनस 725। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। 725 को जब हम आंसर से माइनस करेंगे तब ये आ जाएगा 176,939 अपॉन 256। अब इसको हमें डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 256 से तभी ये कंप्लीटली कटेगा नहीं। अब इसमें मान याद करना है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले। अब देखिए बच्चों, पहले इसको रफ साइड में किनारे डिवाइड करके देख लेंगे। ये 6 टाइम जाएगा, क्योंकि 6 2 या 12,
तो 6×6 3, 6×5 33 और 6×12 12 और 3 15 माइनस कर लो। 9 - 6 3, 6 - 3 3, 7 - 5 2। अब यहाँ पर 3 हमने उतार लिया। अब ये 9 टाइम जाएगा। 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 45 और 5 50, 9 × 2 = 18, 18 और 5 23। अब माइनस कर लो। 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 2। अब ये 3 उतार लिया था हमने, 9 उतार लिया। अब 256 की टेबल इसमें 1 टाइम जाएगी। ये आ गया 256। अब फिर माइनस कर दो। 9 - 6 3, 9 - 4, 9 - 5 4। अब ये शेषफल आ गया, लेकिन इसमें वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब ये 1 टाइम जाएगा, 256 फिर आ जाएगा। माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब पॉइंट लगा ही हुआ है, यहाँ 1 0 फिर लगा लिया। अब इसको हमने 6 टाइम ले गए। अब 6 टाइम ले जाने पर इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, 1740 से। आइए देखिए, 6 × 6 = 36, 3, 6 × 5 = 30, 33 और 6 × 2 = 12, 12 और 3 15। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 204। तो रिजल्ट आपका ये आया, यहाँ पर लिख लो, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 691.16। यह इसका आंसर है। अब देखिए बच्चों, इसका 5th पार्ट दिया है। 15,625 को 125 से डिवाइड करें और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 125 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं हम, 15,625 को 125 से। आइए यहाँ पे साइड में करते हैं 125, ये ब्रैकेट वाली हम चीज़ सॉल्व कर रहे हैं और इसको 15,625 को हमें डिवाइड करना है। तो ये 1 टाइम जाएगा, 125, 6 - 5 1, 5 - 2 3, ये 2 हमने उतार लिया। 2 टाइम ले गए, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 1 5, 2 1 = 2, फिर माइनस किया 2 6, ये 5 उतार लिया। फिर यहाँ 5 टाइम जाएगा, 625, ये आया 125, यानी इसकी वैल्यू जो आई भाग करने पर ये आई 125। फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है 21 25। अब सेम नंबर है तो इसका रिजल्ट आ गया 1। आइए इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट दिया है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 12 × 14 × 12 × 7। इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले ये LHS है और इधर RHS है। पहले हम LHS लेते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो LHS बराबर 12 × 14 डिवाइडेड बाई 7, तो हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 7 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 = 14 और 12 2 = 24, ये आ गया। अब इसको उठा लो, ये RHS है।
तो ये आ जाएगा 12 इंटू 14, 12 इंटू 7। अब 12 इंटू 14 करते हैं, तो 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 12 और 4 16, और इसमें ये हो जाएगा 84। तो इसको अब हम, कोई यहाँ पर साइन नहीं लगा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 14112। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करा पूर्ण संख्या n प्राप्त करो जबकि n डिवाइडेड बाई n बराबर 1। n तो एक ऐसा नंबर प्राप्त करो जबकि n डिवाइडेड बाई n यानी उसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करें तो n यानी वही संख्या आ जाए। तो अगर हम 1 ले लें, n बराबर 1 पर, ये लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 1, यानी आंसर हो गया हमारा 1, यानी n बराबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करा निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। इन कथनों को आप स्वयं करेंगे, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 6 अंकीय न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 75 से पूर्णता विभाजित है, और यहाँ पर 6 में 5 अंकीय अधिकतम संख्या कौन सी है जो 50 से पूर्णता विभाजित हो जाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसी तरह से आपका 6 वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन में पहले 6 अंकीय न्यूनतम संख्या लिखेंगे। न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के 5 जीरो हमने लगा दिए। देखिए 6 अंक होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमें 75 से डिवाइड करेंगे, तो पहले इसको 75 से डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5, इसको 75 से डिवाइड करो, तो 75 की टेबल 100 में 1 टाइम जाएगी, तो 75। 10 माइनस 5 5, और 9 माइनस 7 2, एक जीरो उतार लिया। अब 75 की टेबल 250 में पढ़ेंगे, ये लगभग 3 टाइम जाएगा। 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21, 21 और 22। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। फिर हमने जीरो उतार लिया, एक जीरो ये उतारा, एक जीरो ये, अभी एक जीरो और उतारना है। फिर ये 3 टाइम चला जाएगा, 225। फिर 25 आ गया, एक जीरो और उतार लिया। फिर ये 3 टाइम चला जाएगा, 225। फिर हमने इसको माइनस किया, तो माइनस करने पर हमने देखा तो ये आ गया 25। तो ये 25 अगर इसमें और ऐड हो जाए, क्योंकि ये 25 रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये पूरी संख्या 75 से कट जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 25 होता तब हमारा ये पूरा पूरा कट जाता। देखो बच्चों, यहाँ पर ये 50 है, यहाँ पर अगर ये 50 आ जाता तो 50 से 50 कट जाता, तो इसमें हमें 50 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टोटल आता रहेगा 50। अगर यहाँ 50 आ जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः 6 अंकीय न्यूनतम संख्या जो 75 से विभाज्य है बराबर 1 2 3 4 5 में हम 50 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 25 बच रहा है, तो ये 50 पूरा आ जाता तो काम बन जाता हमारा। तो ये आंसर आ गया 1 2 3 5 0।
ये इसका आंसर हो गया, यानी 1000050, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, वह संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 3.5 से विभाजित करने पर भागफल 20 और शेषफल 18 प्राप्त होता है। आइए सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में पहले हमें जो जो चीज़ पता है वो लिख लेंगे। ये होता है भाजक, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। तो 3.5 भाजक है, और भागफल भी दिया हुआ है, भागफल दिया है इसमें 20, और शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल बराबर 18। तो हमको भाज्य निकालना है। तो भाज्य का एक फार्मूला होता है, सभी बच्चे इसको याद कर लें। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है हमारा 3.5 और भागफल है हमारा 20 प्लस शेषफल है हमारा 18। तो 3.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, और 35 2 या 70, ये एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, प्लस 18। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 प्लस 18 तो ये आ गया 88, यही इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 25 रेडियो सेटों का मूल्य 19,500 रुपये है। यदि प्रत्येक रेडियो सेट का मूल्य समान हो तो एक रेडियो सेट का मूल्य ज्ञात करो। तो 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे 25 रेडियो का मूल्य, 25 रेडियो का मूल्य बराबर रुपये 19,500। एक रेडियो सेट का मूल्य पूछ रहा है, देयरफॉर एक रेडियो का मूल्य, रेडियो का मूल्य जब ज़्यादा का दिया होता है और कम का पूछता है तब हम भाग करते हैं। तो ये 19,500 डिवाइडेड बाय 25। तो 19,500 को 25 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप डिवाइड करके देख लेना, तो इसका जो आंसर आएगा 780 रुपीज़ आएगा, यही इसका आंसर आ गया। अतः एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य रुपये 780 है या होगा, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, 59,761 को एक निश्चित संख्या से भाग करने पर भागफल 189 और शेषफल 37 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या यानी भाजक बराबर, जिससे हमें भाग देना है वो संख्या पूछ रहा है। माना भाजक संख्या बराबर x। अब भाजक संख्या है और इसमें भाज्य दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है 59761, और भागफल भी दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 189, और शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल बराबर 37। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, वही फार्मूला फिर से इसमें अप्लाई करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल, भाजक गुणे भागफल होगा बेटा। अब देखिए बच्चों, सही हो गया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
अब हमें भाज्य दिया हुआ है 59761 और भाजक हमें निकालना है। भागफल दिया हुआ है 189 प्लस शेषफल दिया है 37। अब प्लस 37 को इधर शिफ्ट करेंगे। 59761 ये यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये आ जाएगा 189 इंटू एक्स। इसमें से पहले हमको इसको माइनस करना है। 59761 में से हमको 37 को माइनस करना है, तो 37 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 59724 इज इक्वल टू 189 इंटू एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स बराबर ये नंबर इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा। 724 डिवाइडेड बाई 189। अब इसको हम 189 से डिवाइड करेंगे। 189 से डिवाइड करने पे जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इसको सभी बच्चे डिवाइड करना सीख गए हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर ये आ जाएगा 316। इसको इधर लिख लो, x बराबर 316। तो अब ये कह रहा है कि किस संख्या से भाग करें, अतः संख्या बराबर 316। यहाँ पर आंसर में लिख लें, अतः संख्या बराबर, अतः भाजक संख्या बराबर, भाजक संख्या बराबर 316। यही इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। यदि एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो गुणनफल को दी गई संख्या से भाग दे दो, दूसरी संख्या आ जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हम लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल डिवाइडेड बाय दी गई संख्या। तो 20,402 को 101 से हम डिवाइड करेंगे, तो 20,402 को जब 101 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 202। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में अभ्यास 2.3 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का अभ्यास किया और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को पूर्णतया समझ में आ गया होगा। शेष प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें।